अमेरिका ने किया रातों रात अडानी को कंगाल, 12 अरब डॉलर डूबे, घर आएगी अमेरिका पुलिस। थंबनेल आपने देखा होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो है देश में जो चल रहा है आजकल, वो किस तरीके के हालात चल रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। और कुछ चीजें जो हैं वो इस तरीके से घट रही हैं पूरे देश के घटनाक्रम में कि आप देखें तो एक बार की यकीन नहीं होता कि क्या ये जो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में हो रहा है कहीं बाहर हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो जो मीडिया की बात करेंगे हम, जो हमारे जो चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, जो भी हमारी मीडिया है, मैन स्ट्रीम जो है, वो जो चीज़ें हमें दिखाते हैं बिल्कुल अलग होती है। और अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ में उसको सर्च करते हैं तो वहाँ से अक्सर जो चीज़ें निकल के आती हैं बहुत अलग निकल के आती हैं। तो यहाँ पर गौतम अडानी साहब की मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। और मुश्किलें उनकी किस कदर बढ़ी हुई हैं कि उनके 12 अरब डॉलर रुपए जो हैं वो डूब चुके हैं। कंगाली कह सकते हैं, कंगाली की शुरुआत यहाँ से उनकी हो सकती है। और इतनी बड़ी मात्रा में रकम का डूबना किसी भी तरीके से उसको अच्छा तो नहीं माना जा सकता। लेकिन आगे क्या होने वाला है, आखिर क्यों सब कुछ हुआ है, विस्तार से जानने के लिए वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से सर्च किया तो ये चीज़ें सामने निकल के आई। तो मुझे लगा कि आप लोगों को तो इसका आप लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों से इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए अमेरिका की एक एजेंसी है SEC, उसने एक कार्रवाई की है और कार्रवाई से अडानी ग्रुप को झटका लगा है। जो शेयर मार्केट होता है, मार्केट कैप में 12.5 अरब डॉलर की गिरावट जो है इन कंपनियों में दर्ज की गई, जिसके बाद भारी बिकवाली हुई। तो देखिए लिखते हैं कि अडानी समूह की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में शुक्रवार को 12.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है। गिरावट की वजह अमेरिकी बाजार नियामक का अनुरोध रहा, जिसमें उसने अदालत से कथित धोखाधड़ी, देखिए शब्द क्या लिखे हैं, अदालत से कथित धोखाधड़ी और 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत योजना के मामले में संस्थापक गौतम अडानी और समूह के कार्यकारी सागर अडानी को व्यक्तिगत रूप से समन भेजने की अदालत से अनुमति मांगी है। गुरुवार को भारतीय बाजार बंद होने से अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की तरफ से सूचना जारी की गई, जानकारी मिली। शुक्रवार को ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनी रही। कंपनी के शेयर 10.65% जो हैं वो गिर गए। देखिए अमेरिकी कानून के तहत वहां जो निवेशक होते हैं उनसे पैसा जुटाने वाली बाहर की कंपनियों को कारोबार हासिल करने के लिए विदेश में रिश्वत देने से रोकना अमेरिका का एक प्रमुख कानून है। उन्हें झूठे या गुमराह करने वाले बयानों के आधार पर निवेश जुटाने से भी रोकना अमेरिका में जो है वो कानून है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसके अपराधी माने जाएंगे। दस्तावेजों के अनुसार भारत ने पहले भी 2 बार समन तामील कराने के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया, जिसे SEC पिछले साल से भेजने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी है SEC, उसे लगा है, उसके पास एविडेंस है, उसने भारत सरकार को 2 बार समन भेजा और भारत सरकार से कहा कि जो हमारे जो केस के जो मुख्य अभियुक्त हैं गौतम अडानी, उनको इसको समन को तामील कराएं, जिससे कि वो कोर्ट में हाजिर हो सकें, अपने पक्ष अपना बयान रख सकें। लेकिन देखिए बड़े ताज्जुब वाली बात है, भारत देश में गौतम अडानी का जो पता है वो शायद जो सिस्टम है उसको नहीं मिल पा रहा है, समन जो है तामील नहीं हुए हैं। जबकि समन जो है इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल समन कोर्ट से उनको भेजा गया है, लेकिन वो समन जो है उनको तामील नहीं हो पा रहा है। बड़ी चौंकाने वाली बात लगती है, बड़ी सोचने वाली बात है। अडानी समूह जो है वो आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। देखिए आरोप क्या लगे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। नवंबर 2024 में अमेरिकी अभियोग में अडानी समूह के अधिकारियों पर अडानी समूह की कंपनी ग्रीन एनर्जी द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप जो है उन्होंने लगाया था। देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि अमेरिकी सुरक्षा आयोग द्वारा समन जारी करने के लिए अदालत से अनुमति मांगने के बाद अडानी समूह के शेयरों के बाजार पूंजीकरण में 12.5 अरब डॉलर की गिरावट आई। अडानी समूह के जो शेयर हैं वो 13% तक गिर गए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। TV9 देखिए लिखते हैं कि अमेरिका से आई एक खबर और अडानी ग्रुप के डूब गए
1.4 लाख करोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों और कोई भी हमला करने वाले हमेशा तैयार रहने वाले कदम से पहले ही बाजार सहमा हुआ है। मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। वहीं अमेरिका से आई एक और खबर ने अडानी ग्रुप के शेयरों का बुरा हाल कर दिया। शुक्रवार 23 जनवरी को अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार बिकवाली जो है वो देखने को मिली। तो देखिए इतनी बड़ी जो है ये मामला है और सीधे सीधे मैं आपको तमाम जगह पर ये पढ़ने को आपको ऑनलाइन मिल सकता है। अब मैं आपको इसका ब्रीफ जो था वो पढ़ के सुनाया, मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि मामला क्या है। अडानी साहब की एक कंपनी है ग्रीन एनर्जी, उसे विदेश में ठेका लेना था। उन पर आरोप है कि भारतीय अधिकारियों को उन्होंने रिश्वत दी कि हमें ठेका ये दिलवाया जाए। इसको टेंडर बोलते हैं। टेंडर दिलवाने के लिए बड़ी भारी मात्रा में जो रिश्वत है वो भी करोड़ों रुपए में है। वो करोड़ों रुपए की रिश्वत उनको दी गई। रिश्वत देने के बाद जो है जो भी चीजें हुई, अमेरिका की जो एजेंसी SEC उसने इसको पकड़ लिया और उसको अडानी समूह के ऊपर एक मुकदमा दायर किया अमेरिका में। 2 बार भारत सरकार को नोटिस भेजे और कहा कि गौतम अडानी और सागर अडानी जो कंपनी की दोनों से भागीदार हैं अडानी अडानी समूह के, उनसे कहा भारत सरकार से कि संबंध जो है इन दोनों को आप तामील करवाएं और इंटरनेशनल कोर्ट में जहाँ पे कि ये मुकदमा लगा है अमेरिका में, वहां वो लोग अमेरिका में आए और अपना पक्ष जो है रखें कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी, अमेरिका के जो कानून है, उन कानूनों का वायलेशन जो है अडानी समूह ने किया है। अडानी समूह के डायरेक्टर्स के द्वारा उन कानूनों का वायलेशन किया गया है जो अमेरिका की स्पष्ट नीति में आते हैं। लेकिन भारत सरकार जो है 2 बार नोटिस भेजने के बाद भी अमेरिका की तरफ से भारत सरकार गौतम अडानी या सागर अडानी या किसी भी अडानी समूह में किसी व्यक्ति को वो संबंध जो अमेरिका की तरफ से भेजे गए वो तामील नहीं करवा पाए हैं। अब तामील क्यों नहीं करवा पाए हैं, इस पर भी तमाम चीजें हैं। अगर आप देखिए विपक्ष को देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, उनको देखिए तो बार बार बोलते रहे हैं कि गौतम अडानी साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं और दोस्त के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो उन पर आरोप प्रत्यारोप प्रधानमंत्री जी पर भी लगते रहते हैं और नेता विपक्ष आरोप लगाते रहते हैं। कितनी सच्चाई आरोपों में है ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये संबंध अमेरिका से संबंध का आना, एक सरकारी एजेंसी की अमेरिका की संबंध भेज रही है भारत सरकार को, भारत सरकार उन संबंध को रिसीव कर रही है, लेकिन अडानी समूह तक वो संबंध नहीं पहुंच पा रहे। अडानी समूह की तरफ से कोई भी भागीदारी उस मुकदमे में नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो SEC है उसने अपने जो जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है अमेरिका में, वहां से अनुमति मांगी है सीधे इंडिया आने के लिए। अनुमति अभी विचाराधीन है। अनुमति मांगने की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई और अडानी कंपनी, अडानी समूह जो है, पूरा अडानी समूह, उनके जो शेयर हैं केवल इस अनुमति मांगने का जो आवेदन हुआ इससे ही 13% गिर गए हैं। आप सोच करके देखिए कि अनुमति मिल जाती है, अमेरिका की पुलिस जब हिंदुस्तान आती है उसके बाद वो अडानी साहब से कहती है कि आप चलिए, या उनको लेकर जाते हैं अमेरिका में। उस दौरान जो है उनके शेयर कहां से कहां पहुंचेंगे, सोचने वाली बात है। और ऐसे में क्या कोई सरकार या कोई भी व्यक्ति उनको बचा पाएगा? अगर अमेरिकी एजेंसी यहाँ आती है और वैध कानून के तहत सम्मन लेके आती है या कोई भी वारंट लेके आती है और उनको यहाँ से लेके जाती है कानून के मुताबिक, जो हमारी ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती है अमेरिका के साथ, जो हमारी शत्रु संधि या ट्रीटी जिसको बोलेंगे वो है, तो ऐसे में कोई भी कंट्री जैसे कि अमेरिका है वो आ रही है और वो लेके जा रही है, तो उनको रोकने के लिए सरकार के पास क्या एक्शन होगा, क्या प्लान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका जो अभी अभी एक देश के राष्ट्रपति को उनके घर में घुस के भी वो उठा लाते हैं, ऐसी उनकी पॉलिसी, ऐसे उनके पास सेना मौजूद है, तो ऐसे में वो इस समन कोर्ट के ये जो प्रक्रिया है, समन उन्होंने दिया है, नोटिस उन्होंने कोर्ट में दिया है, नोटिस अगर उनको एक्सेप्ट होता है और SEC अगर इंडिया आती है तो गौतम अडानी साहब को क्या वो अमेरिका यहाँ से ले जा पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर जो भी कुछ होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि देश का सबसे बड़ा समूह अडानी समूह जो है उसके शेयर जो है केवल एक खबर से 13% गिर जाते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि उन लाखों निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने बड़ी रकम इन शेयर्स में लगा रखी थी। आप सोच करके देखिए कि जो नुकसान है, जो शेयर गिरे हैं, उससे नुकसान अडानी समूह को तो है ही, लेकिन उसके साथ जो निवेशक हैं उनको कितनी बड़ी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ेगा, सोचने वाली बात ये भी है। खैर क्या कदम रहता है इस मामले में, विपक्ष अभी कुछ बोला नहीं है। विपक्ष इस मामले में क्या बोलता है उसका इंतजार है, उसकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। जो भी आगे हुआ उसको आपको अपडेट कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।